अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान साहब से कोई सियासी तौर पर इत्तफाक करे या इख्तलाफ करे, उनसे जाती तौर पर कोई उनसियत रखे या नफरत करे, इस बात में कोई शक नहीं जो वो कहते हैं कि बेशक अल्लाह अल हक है, वो सच का खुदा है और वो हर चीज की सच्चाई, उसकी असलियत, उसकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने इवेंचुअली ले आते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान खान ने पिछले 5 माह में जिस जबरदस्त तरीके से रजीम चेंज एक्सरसाइज का मुकाबला किया है और उसके बाद जो पाकिस्तान को बदतरीन मुआशी नताइज भुगतने पड़ रहे हैं, उसके नतीजे में उसकी भी नजीर नहीं मिलती कि माशाल्लाह जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को एक आज़ाद और खुद मुख्तार वतन की अहमियत का एहसास दिलाया और ये बताया कि एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी क्यों ज़रूरी है। आपने बिलावल का कल का वो क्वेश्चन आंसर सेशन सुना होगा जिसमें वो किस भौंडे अंदाज में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को फ्रेम कर रहे हैं कि जी ISI को PTI का यानी इमरान खान की जमात का सियासी विंग नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि उनकी नज़र में PTI का सियासी विंग है ISI। और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान की फौज में कोई गमो गुस्सा नहीं पाया जा रहा इस बदतरीन हमले पर कि अमेरिका बैठकर इस तरह पाकिस्तान की फौज की तजलील करना बिलावल को बतौर वजीर खारजा क्या जेब देता था। लेकिन अजीब बात है कि इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन हम आज के प्रोग्राम में 2-3 बातों पर सवाल उठाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शहबाज शरीफ साहब की अभी एक ऑडियो लीक सामने आई है। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाइये में बताया आपको कि अल्लाह अल हक है, वो सच का खुदा है। आप अवाम को जितना मर्जी बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, इवेंचुअली किसी ना किसी तरीके से आप एक्सपोज होते ही चले जाते हैं। अब ये आज शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक ही की मिसाल लीजिए। इस पर मैं आपको आज तफसील से बताऊंगी कि ऑडियो लीक क्या थी, इसमें मरियम नवाज के हवाले से कौन सा बड़ा इंकशाफ हुआ और शहबाज शरीफ को किस बात का खतरा था कि अवाम के सामने वो एक्सपोज ना हो जाएं, और हो तो फिर भी गए क्योंकि ऑडियो लीक हो गई। और उसमें पता चल रहा है वाज़ेह तौर पर कि शहबाज शरीफ दिल में क्या सोचते हैं, इनकी अपनी सोच क्या है और ये अवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। उसके बाद जी इसहाक डार साहब के इशू पर भी बात करेंगे। वो इसहाक डार जिनका 2016 तक कहा जाता था कि सुरंगें बिछा गए, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बिल्कुल बैंक्रप्सी तक ले गए, बैंक्रप्सी के दहाने तक ले गए, जिसे कहते हैं दिवालिया हो जाना, मुल्क को दिवालिया कर देने की हद तक ले गए। आर्टिफिशियल तरीके से, मसनूई तरीके से डॉलर को जबरदस्ती, डॉलर रेट को मेंटेन करने के लिए जिस तरह मार्केट में डॉलर फेंके गए, जिस तरह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को कम से कम करके इंपोर्ट्स पर इन्हिसार किया गया, तो ओवरऑल पाकिस्तान का मुआशी ढांचा तबाह करके गए थे इसहाक डार, और गए नहीं थे, फरार हुए थे। और आज भी अदालत की नजर में ये मफरूर इश्तिहारी मुजरिम हैं जो कि गायब थे पाकिस्तान से जब तक इनको इक्तदार की कुर्सी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब चूंकि नून लीग के बहुत बावसूब जराए से पता चल रहा है और अब उन्होंने अपने चंद करीबी चैनल्स को गो हेड भी दे दी है कि आप जरा जराए के मुताबिक करके खबर चलानी शुरू कर दीजिए कि इसहाक डार 2 दिन बाद पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान आकर वो वफाकी वजीर खजाना के तौर पर हलफ उठाएंगे। क्या शानदार मंजर होगा जब एक मफरूर मुजरिम जो कि इश्तिहारी हैं वो पाकिस्तान की 22-22.5 करोड़ अवाम की तकदीर का फैसला करेंगे, जब उस शख्स को कौमी खजाने की कुंजी दे दी जाएगी कि जिस पर इतने सीरियस एलिगेशंस हैं, जो बयान हल्फी जमा करवा चुके हैं कि मैं शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूं। काजी फैमिली आज भी बरतानिया में मौजूद है जो कानों को हाथ लगाती थी कि हमारे साथ स्कैम किया, फ्रॉड किया इसहाक डार ने, इन्होंने हमारे पासपोर्ट्स लेकर जालसाजी की, किस तरह से शरीफ खानदान की ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश की और उस कोशिश में ये कामयाब भी हुए। सो ये काजी फैमिली आज भी सबूत नहीं, आप कहेंगे एनी शाहिद के तौर पर मौजूद है, जिनके पास सबूत मौजूद है इसहाक डार की इस जालसाजी के। लेकिन कमाल बात है कि जो शख्स कन्फेस कर चुका है कि मैं शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूं, अल्लाह की शान, उसको 2 दिन बाद जराए के मुताबिक, और बड़े पक्के जराए, नून लीग के जराए के मुताबिक, वफाकी वजीर खजाना बनाने जा रहे हैं। तो ये भी दिन देखना था। अल्लाह गर्क करे उस शख्स को जिसने ये बदतरीन फैसला किया
और पाकिस्तान की अवाम की तकदीर ऐसे फ्रॉडस्टर के हाथों में दे दी कि जो खुद मान चुके हैं कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूँ शरीफ खानदान के लिए। सो अब आते हैं जी ज़रा शहबाज शरीफ साहब की उस ऑडियो लीक की जानिब, जिसके आज बहुत चर्चे हो रहे हैं। आप देखेंगे कल बहुत सारे प्रोग्राम्स इस पर किए, नहीं सॉरी, अभी कौन सा आज़ाद मीडिया है, मैं कहने लगी थी कि प्रोग्राम्स होंगे टीवी पर, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये तो सेंसरशिप चल रही है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप में भी इतने बदतरीन हालात नहीं होते किसी मुल्क में जो इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया और प्रेस का गला दबाने के लिए किए जा रहे हैं। तो माजरत कबूल कीजिए, टीवी पर ये डिस्कशन नहीं होगी, हम ही यहाँ पर बैठकर करेंगे। सो जी शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक होती है जिसमें वो एक शख्स से गुफ्तगू कर रहे हैं, और बात क्या होती है कि वो बंदा काम की बात कर रहा होता है और उसमें मीन वाइल वो कहता है कि मियाँ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने जो मरियम नवाज कह रही है ना, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था कल, मेरी उनसे कुछ बात हुई थी, वो आप मत कीजिएगा जो वो करने का कह रही हैं। वो अपने दामाद राहील के लिए एक फेवर मांग रही हैं, वो बिजनेस के हवाले से कोई मशीनरी है जो इंपोर्ट करनी है और वो भारत से जाहिर है कि इंपोर्ट होके आएगी, और उसका जो सारा सिलसिला है जब ये मीडिया पर बात जाएगी, जब जाहिर ईसीसी में जाएगी तो वो बात पब्लिक हो जाएगी, सहाफियों को पता चलेगी तो बड़ा शोर मचेगा, तो उसकी ऑप्टिक्स अच्छी नहीं आएगी। ऑप्टिक्स किसे कहते हैं कि अवाम की नज़र में आपकी जमात का तासुर कैसा है, या आपके हवाले से अवाम की नज़र में तासुर कैसा है, इसको कहते हैं कि अवाम की नज़र में ऑप्टिक्स कैसी है, यानी दिखावा कैसा है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसकी ऑप्टिक्स ठीक नहीं होंगी, लेकिन देखें वो उनका दामाद है मरियम का, और जाहिर है वो बड़ा उनको अजीज है, राइटली सो हम आप जरा तरीके से उन्हें बताए ना कि ये काम अभी हम क्यों नहीं कर सकते, तो मैं भी उनको समझा लूंगा कि ये अवाम को जब पता चलेगा कि इंडिया से मशीनरी इंपोर्ट होके आ रही है तो ये बड़ा मसला बन जाएगा सियासी तौर पे, तो ये हम नहीं करते अभी। तो साथ ही उस बंदे ने, जैसे वो आदी है इस तरह की लेन देन का, साथ ही उस बंदे ने मशवरा दिया कि देखें अभी डार साहब आ रहे हैं, यानी इसहाक डार पाकिस्तान के वजीर खजाना के तौर पे आ रहे हैं, तो वो खुद ही अपने तरीके से उसको कर लेंगे, यानी जो हम चाह रहे हैं करना ये अभी ना किया जाए, आप मरियम नवाज को समझाएं। शहबाज शरीफ को बंदा कह रहा था कि आप अभी मरियम को समझाएं, ये अभी नहीं उनका काम हो सकता, शोर मच जाएगा, खप मच जाएगी, या तो हम चुपके से मशीनरी ले आते, चुपके से हो जाता, तो अब चूंकि चुपके से नहीं हो सकता, ईसीसी में बात जाएगी, लिहाजा डार साहब को आने थे, वो जब इस मामले को उठाएंगे तो तरीके से वो मैनेज कर लेंगे। पहले भी वो आपको याद है गाड़ी भी वो इसहाक डार साहब ने मैनेज कर ली थी, वो वापस नहीं करनी पड़ी थी, वो बड़े मियाँ साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे बात में। ये थी गुफ्तगू जिसपे शहबाज शरीफ भी खूब हाँ में हाँ मिला रहे थे, और मरियम नवाज के व्हाट्सएप के जरिए गैर कानूनी काम के लिए अपने दामाद के लिए फेवर लेने के लिए पुश करने की बात कर रहे थे। ये तो वो ऑडियो लीक है जो कि इनकी अपनी आपस के अंदर की बात की वो जो है ये एक्सपोज हो गए अवाम के आगे। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, अवाम के लिए यहाँ पे सोचने की क्या बात है कि आपको ये कहते हैं कि कौमी खजाने में कुछ नहीं, इमरान खान कुछ नहीं छोड़ के गया, हम मर गए, हम लुट गए, लेकिन जिस वक्त ये आते हैं तो कुछ अरसा इनको जबरदस्ती इमरान खान का अवाम को पेट्रोल पर दिया गया रिलीफ बरकरार रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये आते साथ तबाही मचा देते तो फिर ज्यादा शोर मच जाता, फिर इमरान खान की जो मूवमेंट जिसने आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ा है वो पहले हफ्ते में ही जोर पकड़ के इनको 2 हफ्ते में ही अवाम ने चलता कर देना था। लिहाजा इनको थोड़ा सा देखभाल के शुरू में आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ा, फिर जिसे पंजाबी में कहते हैं कि चाका खुल जाना, फिर इनका चाका खुल गया और इन्होंने सोचा कि अब तो हमें कोई शर्म हया की जरूरत ही नहीं है, अब तो टका के इन्फ्लेशन करो, महंगाई की चक्की में अवाम को पीसो, क्योंकि हमें कोई सवाल करने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अगर इनका ये क्लेम दुरुस्त होता कि इमरान खान खाली छोड़ के गए खजाना, तो फिर ये कैसे कुछ अरसा जो जबरदस्ती बादल ना खास्ता इमरान खान का दिया हुआ रिलीफ इनको बरकरार रखना पड़ा, कैसे देते रहे अवाम को, क्योंकि इमरान खान अच्छी खासी रकम छोड़ कर गए थे। दूसरी तरफ ये आलमी दुनिया, आलमी सतह पर कहते जा रहे हैं, जो आप देखें बॉन्ड मार्केट पाकिस्तान की खड्डे में गिर गई, बॉन्ड की कीमत आप देखें कितनी गिर गई है। शहबाज शरीफ की इस एक गुलामी से भरपूर जुमले से, जो उन्होंने भिखारियों वाला जुमला अदा किया कि अगर दुनिया हमारी मदद नहीं करेगी तो फिर ऑल हेल विल ब्रेक लूज। मियाँ साहब, ऑल हेल ब्रोक लूज द वेरी डे यू टुक ओवर एंड इमरान खान वाज आउस्टेड अनफेयरली।
अब कोई क़यामत मजीद आनी बाकी नहीं रह गई, जो क़यामत आनी थी वो आ चुकी है। अब तो हम उस क़यामत के नताइज भुगत रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि आलमी जो इदारे हैं, आलमी मालियाती इदारे और पूरी दुनिया हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो हम मर लुट जाएंगे। दूसरी तरफ आप $10,000 यौमिया उस होटल में, न्यूयॉर्क के उस होटल में आप रह कर आए कि जहां पर बरतानिया और अमेरिका के अपने भी जो सरबराहान है वो भी नहीं रहते। तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? और ये ओवरसीज पाकिस्तानीज की कसीर तादाद है जो इस चीज़ को कंफर्म कर रही है, और इस बात को भी कि आपने सिर्फ $10,000 नहीं बल्कि ऊपर $2,000 आप रोज देते रहे ताकि आपको सेंट्रल पार्क का व्यू नजर आए। क्या बात है मियाँ साहब, ऐसे दुनिया बेवकूफ़ नहीं बनती। आप अवाम को तो कीमे वाले नान पे और बिरयानी पे बनाते रहे बहुत साल बेवकूफ़। आलमी इदारे इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनते, उल्टा पाकिस्तान का तमस्खुर हो रहा है। जिस तरह बिलावल ने ISI के हवाले से कितनी गिरी हुई बात की कि ISI को इमरान खान के पॉलिटिकल विंग के तौर पर नहीं काम करना चाहिए, ISI इमरान खान की सियासी विंग के तौर पर जैसे काम कर रही है और ये नहीं करना चाहिए। तो इस पर मैं हैरान हूं कि कोई गमो गुस्सा भी नहीं पाया जा रहा। हमारी जो गैरतमंद फौज है उसके हक में हमारी गुयूर अवाम तो बहुत शोर मचा रही है, लेकिन हमारी फौज के सरबराहान क्यों खामोश हैं इस हमले पर? क्या ISI पाकिस्तान की फौज का इदारा नहीं है? DGI की अपॉइंटमेंट का अगर इतना इशू बन सकता है, जो कि मैं होल हार्टेडली बिलीव करती हूँ कि ये आर्मी चीफ का प्रेरोगेटिव होना चाहिए, वजीर आजम इमरान खान हो कोई भी हो, ये आर्मी चीफ को फैसला करना चाहिए कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, और उनको कम्युनिकेट करना चाहिए कि जी मैं इदारे का सरबराह हूं और मैं बता रहा हूं कि ये बंदा जो है ये बेस्ट है इस रोल के लिए। मैं इस हद तक 100% अग्री करती हूँ, लेकिन फिर फौज का ये भी नहीं होना चाहिए कि शहबाज शरीफ इतने कॉन्फिडेंस से आते साथ फरमाएं कि हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है। तो बाजवा साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जरा आए ना हमारे साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम आपको समझाएं ना कि पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ानी जरूरी है। इमरान खान जो सब्सिडी दे के गया था वो अब हम मजीद नहीं दे सकते, हम कीमत बढ़ाने जा रहे हैं। तो फिर शहबाज शरीफ को भी इतना, या जितने भी ये इम्पोर्टेड हुकूमत के स्टूजेस हैं जो बताते हैं कि जी हमारा फलां से रब्ता है, हमारा फलां से है, जो जावेद लतीफ ने कहा कि हमने खुद तो नहीं किया, हमें तो कहा गया, और अब तो बहुत सारे ये जो इनके नमूने हैं वो इन्हीं पर हमलावर हो रहे हैं कि इन्हीं के कहने पर ये सारी रिजीम चेंज हुई। तो कहने का मकसद ये है कि फिर ये भी नहीं होना चाहिए, सारा कुछ फिर उसूल के मुताबिक होना चाहिए। अगर एक चीज में पाकिस्तान की अवाम अपने इदारों पर एतमाद करती है कि वो हमारा बेस्ट इंटरेस्ट देख कर चलेंगे, तो फिर हम अपने किसी भी इदारे से, चाहे वो फौज हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो, हम किसी भी इदारे से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ईमानदार लोगों को सजा देंगे, हरास करेंगे, करवाएंगे। जिस तरह से आप देखें इमरान रियाज खान को किस जुर्म की पादाश में उठाया गया, क्यों इतना टॉर्चर किया गया। शहबाज गिल है, उसको मार मार के कोई हशर नहीं उसका छोड़ा, जबकि बिलावल सीधा सीधा ISI पे हमले कर रहा है बैठ के अमेरिका में। कोई तो खुदा का खौफ होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल गेट अवे विद इट, एंड ही एक्चुअली गॉट अवे विद इट। कहीं से कोई भी गमो गुस्से का इजहार नहीं हुआ। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, सबको एक ही छड़ी से हांकें ताकि सबको पता हो कि हम सब ने एक लाइन को फॉलो करना है और उस लाइन को क्रॉस नहीं करना। हमसे ज्यादा इदारों से कौन मोहब्बत करता है? अभी भी जब से ये बिलावल का कल रात से स्टेटमेंट आया है, क्वेश्चन आंसर सेशन जो अमेरिका में हुआ है, तो पाकिस्तान की अवाम तड़प रही है अपनी फौज की इज्जत के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी फौज, जो हमारी टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, उनकी जानिब से इसको मुंह तोड़ जवाब नहीं कोई आया कि तुमने ये बात की तो की कैसे। हमारा वो ISI जिसको पूरी दुनिया कहती है कि नंबर 1 एजेंसी है, नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके बारे में वजीर खजाना की, खैर अब तो वजीर खजाना पे भी अल्लाह के फजल से डार साहब आके बैठ रहे हैं, वजीर खारजा की कुर्सी पर बैठकर इस तरह से हमले करें। और आप फिक्र ना करें, अभी वजीर खजाना को भी आप आने दें। बाय द वे, हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पर बैठे हुए लोग बताते थे कि कैसे इसहाक डार ने बेड़ा गर्क किया इस इकोनॉमी का, और कैसे मिफ्ता इस्माइल एक बेहतर चॉइस है। और मिफ्ता इस्माइल बेचारे ने आके कोशिश की भी आखिरी 1.25 साल कि डार साहब जो बेड़ा गर्क करके गए थे उसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सके, लेकिन वो नहीं कर सके। और अभी की बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल बेचारे पे तरस भी आता है, क्योंकि वो कोशिश तो करते थे कि कुछ बेहतर कर सकें, लेकिन चूंकि उनको डिक्टेशन मिल रही होती थी पॉलिसीज के अगेंस्ट जाने की कि आप ये करें, आप ये करें, नहीं अभी ये नहीं हो सकता, आप ये करें, तो वो खुद मुख्तार थे ही नहीं अपने फैसलों में।
तो ये बड़े कुछ मसले मसाइल रहे और आखिर में देखते हैं अब शहबाज शरीफ की जो ऑडियो कॉल लीक हुई है उस हवाले से आगे क्या बनता है। लेकिन आखिर में दिलचस्प बात यह कि इमरान खान ने आज दोबारा से एक इन स्विंग यॉर्कर करवा दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरे लोग तैयार रहें, मैं फाइनल कॉल दूंगा, इसके बाद कोई धरना, कोई जलसा, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगी, अब फाइनल कॉल होगी और ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर बुलाऊंगा। मैं ऐलान अभी इसलिए नहीं कर रहा कि पहले से ये लोग तैयारी ना कर लें अवाम पर तशद्दुद करने की। मैं फौरन आपको बुलाऊंगा, आपने फौरन आना है, तो किसी भी वक्त आप तैयार रहें। लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा सकती है, दैट विल बी द फाइनल कॉल। और इसमें इमरान खान बहुत संजीदा लग रहे हैं। उन्होंने ये एक माइंड गेम खेली है राना सनाउल्लाह के साथ, जो उन्होंने आज कहा कि राना सनाउल्लाह मुझे तो पता है कि आपने क्या करना है, लेकिन आपको नहीं पता कि मैंने इस बार क्या करना है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इमरान खान का कहना था कि जिस वक्त ये तसल्ली में हो जाएंगे कि अब मैं पीछे हट गया हूं, अब मैं कोई एहतजाज नहीं कर रहा, उस वक्त मैंने एकदम से कॉल देनी और सब लोग तैयार रहे। कहना था इमरान खान साहब का। कहने को नाज़रीन और भी बहुत कुछ है, इश्यूज बहुत से हैं। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इतना ही। हैव अ वेरी गुड वीकेंड। पाकिस्तान जिंदाबाद।